Assalamu alaikum प्यारे बच्चों. Hope you all will be fine. Today we are going to learn about combustion and flame. इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं ये चैप्टर, मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इस बारे में, कंबस्शन और फ्लेम के बारे में. आपने पढ़ा होगा आज तक फ्यूल्स के बारे में, बहुत सुना होगा. हमें पता है कि हम फ्यूल्स जो हैं अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि हमें पता है हम घर में फ्यूल इस्तेमाल करते हैं. मोस्टली हम वहाँ पे एलपीजी करते हैं इस्तेमाल, और हम कैरोसिन इस्तेमाल करते हैं. वुड भी एज फ्यूल इस्तेमाल करते हैं. हम फ्यूल इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल करते हैं. हम ऑटोमोबाइल्स में भी फ्यूल इस्तेमाल करते हैं. तो हम कह सकते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स होते हैं. जैसे कि काऊ डंग है, वुड है, कोल है, चारकोल है, पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, जिसे हम कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. तो हमारे पास जितने भी फ्यूल्स हैं ये हम अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल करते हैं. हमारे पास कुछ फ्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्लेम निकलता है. जैसे कि हमें पता है कि कैंडल जब हम बर्न करते हैं, कैंडल से हमें फ्लेम निकलता है. और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी हैं जिनमें फ्लेम नहीं होता है, जो हमें फ्लेम नहीं देते हैं. जैसे कि हमारे पास कोल है. कोल रेड हॉट बनता है, लाइट देता है, लेकिन उससे फ्लेम नहीं निकलती है. तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स होते हैं. अब हमें पढ़ना है कि कंबस्शन हम किसे कहते हैं और फ्यूल्स हुए क्या, हम किसे फ्यूल कहते हैं. प्यारे बच्चों, आपने 7th में एक प्रैक्टिकल किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था आपने, कि जब हम मैग्नीशियम रिबन लाते हैं तो जब हम उसे बर्न करते हैं तो हमें वहाँ पे ब्राइट वाइट लाइट निकलती है, बहुत तेज़ लाइट निकलती है जो बिल्कुल वाइटिश होती है. तो होता क्या है एक्चुअली, जब मैग्नीशियम बर्न होता है, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ. हमारे पास हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में हमें एयर में हमें ऑक्सीजन होता है, और ये ऑक्सीजन रिएक्ट करता है मैग्नीशियम के साथ, तो वहाँ पे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो जैसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तो वहाँ पे हमें हीट और लाइट भी निकलती है. तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट. तो मैग्नीशियम का सिंबल हमारे पास Mg है, और हम ऑक्सीजन को दिखाते हैं O2, क्यों ऑक्सीजन जो है ये मोस्टली क्या होता है, आकर इट ऑकर्स इन मॉलिक्यूलर स्टेट, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, O2 की फॉर्म में होता है. तो हमें बनता है वहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वहाँ पे हमें हीट एंड लाइट निकलती है. तो एक बात हमने देखी यहाँ पे कि मैग्नीशियम को बर्न होने के लिए ज़रूरी वहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन. जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तब ये बर्न होता है, तब यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है. तो बर्निंग के लिए एक चीज़ हमें यहाँ पे ज़रूरी लगी, दैट इज़ ऑक्सीजन. इसी तरह आपने सुना है कि कोल के बारे में. हमारे पास कोल भी जलता है, और कोल में जब बर्निंग होती है तो वहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और हीट और लाइट. कोल जो होता है ये होता है, बना होता है कार्बन का, और जब कार्बन करता है रिएक्ट ऑक्सीजन के साथ तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और वहाँ पे हमें हीट एंड लाइट भी निकलती है. अब हमें देखना है कि कंबशन किसे कहते हैं हम. मैंने आपको ऊपर दो एग्जांपल्स कही मैग्नीशियम की. मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मन निकलता है वहाँ पे हीट एंड लाइट. और मैंने आपको कोल की एग्जांपल दी, कोल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वहाँ पे बनता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड और निकलती है हीट एंड लाइट. इन ऊपर के दोनों एग्जांपल्स में सब्सटेंस रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और वहाँ पे हमें क्या निकलता है, हीट एंड लाइट. तो हम कह सकते हैं कि वो प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट करे ऑक्सीजन के साथ और वहाँ पे हमें वो हीट दे, वहाँ पे हीट एनर्जी लिबरेट हो, हीट एनर्जी रिलीज हो, तो उसे हम कहते हैं कंबशन. तो मैं कहूँगा कंबशन क्या है, ए केमिकल प्रोसेस in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion. वो केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और ये हमें क्या देता है, हीट देता है, इसे हम कंबशन कहते हैं. तो ऊपर में जो एग्जांपल्स आपको दी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, या कोल प्लस O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट. तो ये दोनों प्रोसेस जो हैं, ये दोनों एग्जांपल्स जो हैं, ये किसकी एग्जांपल्स हैं, कंबशन की एग्जांपल्स हैं. तो कंबशन प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, कंबशन में क्या होता है,
कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और वहाँ पे हमें हीट निकलती है, हीट एनर्जी लिबरेट होती है, तो उसे हम कंबशन कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, हर वो सब्सटेंस जिसमें कंबशन होगा, जिसमें बर्निंग होगी, जो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और हमें देगा वहाँ पे उस सब्सटेंस का ऑक्साइड, तो उसे हम कहते हैं combustible substances. Combustible substances. So what are the combustible substances? Those substances that undergoes combustion are known as combustible substances. The substance that undergoes combustion is said to be combustible substances. जैसे मैंने आपको ऊपर में एग्जांपल दी मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम क्या है फिर? इट इज़ कंबस्टिबल सब्सटेंस। मैंने कोल की दी, कोल इज़ ए कंबस्टिबल सब्सटेंस। इसी तरह हमारे पास वुड है, वुड भी जलता है, तो वो भी क्या है? कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। हमारे पास कोल है, वुड है, चारकोल है, पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है, सीएनजी है, ये सभी जो हैं ये क्या है? दे आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस को हम एक और नाम भी कहते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूल्स। फ्यूल क्या हो गया अब? फ्यूल होता है एक्चुअली दो सब्सटेंसेस विच अपॉन बर्निंग गिव्स हीट एंड लाइट। जो जलेगा, जिसमें बर्निंग होगी और जलने के बाद उसमें हमें हीट और लाइट निकलेगी, उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम कहते हैं फ्यूल। फ्यूल को हम क्या कहते हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंस भी। तो हमारे पास जो फ्यूल होता है, द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकता है, गैस स्टेट में भी हो सकता है। तो फ्यूल एग्जिस्ट कर सकता है सॉलिड स्टेट में भी, लिक्विड स्टेट में भी और गैसेस स्टेट में भी। हमारे पास जैसे आप देखते हो हमारे पास वुड है, काऊ डंग है, तो ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास किस स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं? ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। हमारे पास लिक्विड स्टेट में हमारे पास फ्यूल्स होते हैं, जैसे हमारे पास पता है हमें, हम ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल करते हैं, हम पेट्रोल करते हैं इस्तेमाल, डीजल करते हैं इस्तेमाल, कैरोसिन करते हैं इस्तेमाल। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? ये वो फ्यूल्स हैं जो एग्जिस्ट होते हैं लिक्विड स्टेट में। और हमारे पास गैस स्टेट में अभी आपको मैंने कहा सीएनजी के बारे में, एलपीजी के बारे में, ये वो फ्यूल्स हैं जो एग्जिस्ट होते हैं गैस स्टेट में। तो कहने का मतलब प्यारे बच्चों ये है कि हमारे पास जो फ्यूल होते हैं ये सॉलिड भी हो सकते हैं, ये लिक्विड भी हो सकते हैं और ये गैसेस फॉर्म में भी हो सकते हैं, गैस स्टेट में भी हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमने देखा कि हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस हैं जो जिनमें बर्निंग होती है, कंबशन होता है और वहाँ पे हमारे पास लाइट और हीट निकलती है। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस में हमें फ्लेम निकलता है और कुछ में सिर्फ क्या निकलता है? ग्लो, वो लाइट ही इमिट करते हैं, वहाँ पे हमें फ्लेम नहीं निकलता है। हम आगे पढ़ेंगे इस यूनिट में ही कि हमें कौन से सब्सटेंसेस फ्लेम देते हैं और कौन से सब्सटेंसेस हमें फ्लेम नहीं देते हैं। फ़िलहाल आप ये याद रख लो कि हमारे पास जो सब्सटेंसेस बर्न होते हैं, जिनमें कंबशन होती है, कुछ सब्सटेंसेस में फ्लेम निकलती है और कुछ में सिंपली ग्लो होता है, जिनमें फ्लेम नहीं निकलती है। हमने प्यारे बच्चों सुना है हमारे पास जो फूड है, फूड हमारे पास हमारी बॉडी के लिए एक्ट करता है एज फ्यूल। तो मतलब हमें फूड क्या देता है? एनर्जी देता है हमारी बॉडी को। हमने ये भी सुना है कि रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि इट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ये वो प्रोसेस है जिसमें हमारे पास फूड ऑक्सीडाइज होता है या ब्रेक डाउन होता है फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, जो हम ब्रीदिंग के थ्रू अंदर लेते हैं ऑक्सीजन। तो हम कहेंगे फूड इज़ ब्रोकन डाउन विद ऑक्सीजन एंड हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। हमारे पास जो फूड है, फूड में ब्रेक डाउन होती है किसकी वजह से? ऑक्सीजन की मदद से, ऑक्सीजन की वजह से, और वहाँ पे हमें हीट एनर्जी लिबरेट होती है और हम वहाँ पे एनर्जी भी क्या करते हैं? हासिल करते हैं फूड से। अब प्यारे बच्चों, आपको कुछ होम असाइनमेंट्स हैं जो आप लिख के लाओगे और मुझे ये सेंड करोगे। और प्यारे बच्चों, आप इसी में ये कोशिश करना भेजने की मुझे, हम जो हमें LMS वगैरह है इसके थ्रू, या तो मुझे ये व्हाट्सएप पे सेंड करना। एक आपको मैं क्वेश्चन दे डाल रहा हूँ होम असाइनमेंट्स के लिए कि राइट डाउन एनी 5 कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। आपको 5 ऐसी सब्सटेंसेस के नाम लिखने हैं जो जलती हैं और वो 5 चीज़ें जो नहीं जलती हैं, ठीक है?
और सेकंड क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप मुझे लिख के दोगे कि हम कैसे कह सकते हैं कि जो एयर है ये हमें जलने के लिए ज़रूरी है। हाउ कैन यू शो दैट एयर इज़ एसेंशियल फॉर बर्निंग। आप कोई एक्टिविटी दिखाओगे मुझे, कोई एक्सपेरिमेंट दिखाओगे जिसमें आपको ये करना है, प्रूव ये शो करना है कि हमारे पास जो बर्निंग है ये इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो सकती है, मतलब ऑक्सीजन ज़रूरी है बर्निंग के लिए। या आप मुझे या तो इसी पे सेंड करना है LMS पे ही, आपके पास यूज़र ID पासवर्ड लगे हुए हैं, या प्यारे बच्चों आप मुझे WhatsApp पे मेरे नंबर पे सेंड करना।